हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनमोल शुक्ला और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। और यार, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है, तो सेट्स एंड फंक्शन, इसमें सबसे पहले जान लेते हैं पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेट्स क्या होता है, उनके टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करेंगे यानी कि सॉल्यूशन, या मेथड भी कह सकते हैं, मेथड टू सॉल्व फंक्शन। एंड देन लास्ट में सम बेसिक ग्राफ्स, सम बेसिक फंक्शंस, some basic functions and their graphs, इतना हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से। और कहीं भी अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारी जीमेल में आप हमको डायरेक्टली बता सकते हैं। जीमेल है मेरी anubhvr135@gmail.com, या तो आप मुझे इसमें बता सकते हैं या डायरेक्टली मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, सेम नेम है, एक्सपीरियंस क्लासेस। ठीक है, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या यहाँ बता सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेट से। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, सेट्स, तो बच्चों जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो एक तरह से कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स से भरा हुआ है। जैसे कि आपके घर के मेंबर्स, आपके घर के मेंबर्स भी एक तरह से सेट्स की तरह से हैं। ठीक है, या जैसे देखें कि जब आप शॉप में जाते हैं तो कहते हैं मुझे एक सोप का सेट दे दीजिए, तो उस सोप के सेट में 6 सोप्स आते हैं। ठीक है, तो वही एक कहलाता है सेट्स। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी बड़ी ही आसान है। आ वेल डिफाइंड a well-defined collections of objects is known as sets। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल a set of benches in a class, ठीक है, a set of 7 days in a week, तो बच्चों जो बेंचेस होंगी वो एक फाइनाइट नंबर्स में होंगी एक क्लास में। जैसे मान लो 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है तो 60 बेंचेस चाहिए होंगे हमें। एक वीक में 7 डेज ही होते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट है। तो जो फाइनाइट नंबर्स ऑफ सेट्स, जो जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, और वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे एक चीज़, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। जैसे मान लो एक हमारे पास सेट ए है, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। ठीक है, तो अभी और भी देखेंगे कि सेट को किस तरह से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे। बट एक अभी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, बट इसको ये मान लो कि ये कोई सेट दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू ABCDEFGH, इस तरह का हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जो ABCD जो जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं।
और members ऑफ सेट ए। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ए, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, मैं बोलूँगा, तो अभी से बेहतर है कि जान लें कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे और कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हमें लिखना हो तो इसको इस तरह से लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। देखो यहाँ पे स्मॉल ए है जो कि ए सेट के अंदर है, तो ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू का, और इसको इस तरह से लिखते हैं या प्रोनाउंशिएट करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो 8 तो इस सेट में नहीं है, तो अगर सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरह से लिख सकते हैं या प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा सेट्स के, वो देखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर रफ कॉपी है या कॉपी है आपके पास तो जल्दी से नोट डाउन करते रहना। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सो लेट मी रफ दिस। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ, देखिएगा वो एग्जांपल्स बड़े ही आसान है। पहला एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, द कलेक्शन of all vowels in English alphabet, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अल्फ़ाबेट in the set containing 5 element, in the set containing alphabet is the set containing 5 element, is the set containing 5 elements। हमारे पास वॉवेल 5 होते हैं लेकिन अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स, और जो कि नेमली हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होते हैं हमारे पास। तो हमने मान लो वॉवेल्स का जो है वी मान लिया, और उसको सेट में अगर दिखाना है, वॉवेल्स का सेट दिखाना है, तो ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो बताइएगा। इज़ ओ बिलोंग्स टू वी? तो देखो ओ तो वी में है इसलिए यहाँ पे यस लिख देंगे। पहला एग्जांपल ये हुआ। बी नंबर, इज़ डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी? तो ये फॉल्स है, नो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे आपके इंटरनल में, या जो कुछ भी हो स्कूल में, जो भी हाफ ईयरली या सेशनल्स होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हम लोग सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तरीका तो हमारा यही है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो चलो इसको लिख लेते हैं। लेट मी रफ दिस। सबसे पहला मेथड है, या एडिंग लगा लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सेट होता है, जैसे मान लो एक सेट है ए, इसको हम लोग करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला मेथड ये था, और दूसरा मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग,
सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक रूल को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन में लिखना हो तो इसमें लिख सकते हैं वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी और properties satisfied by all those element of set, by all those elements of set, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रूल बना देते हैं, जैसे कि इस तरह से लिखते हैं इसको। जैसे मान लो एक हमारे पास कोई सेट है ए, करली ब्रैकेट x such that x satisfies property of p, ठीक है। p एक कोई सेट होगा, या मान लो यहाँ पे हमारे पास a सेट था तो a सेट ही लिख लो। x such that x यानी कि हर वो एलिमेंट x satisfied properties of a कोई एक रूल से बना होगा, जैसे नंबर ऑफ ऑड टर्म्स 1 3 5 7 9 11, तो उसको लिख सकते हैं 2n+1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n+1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा क्या है, एक सेट है और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। 2n+1 और रियल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर जब 0 डालेंगे तो 0, फिर 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, मैं गलत कर गया, इसको 1 कर लो। 1 3 5 7 9 11 12 11 13 15 17 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेट होता है एम्प्टी सेट। कौन सा होता है, एम्प्टी सेट, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। हेडिंग लगा लो टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला सेट हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, तो जब खाली होगा तो a इज इक्वल टू नथिंग, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन बड़ी आसान है, अ सेट कंटेनिंग, ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा, और ये नीचे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल is called the empty set or the null set और void set। इसको void ही बोलते हैं, void set। void मतलब एक खाली जगह, ठीक है। और डिनोट करते हैं, ऊपर मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो x such that x belongs to natural number and 2 greater than x greater than 3। अब देखो यहाँ से 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? x जो है वो 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, और 2 और 3 बिलोंग्स नहीं होने चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो आएगा ही नहीं, एक रियल नंबर आ सकता है, तो इसमें कोई भी नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, एक वॉइड सेट है। क्या है ये? एक वॉइड सेट है। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। इसमें क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट,
एक सिंगल एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, हमारा सेट कहलाएगा। जैसे मान लो 0 इज़ ऑल्सो अ सिंगलेटन सेट और उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। एक और एग्जांपल दे सकते हैं 1 और a इज इक्वल टू x such that x belongs to z means whole number and x plus 4 is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक होल नंबर आना चाहिए और इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x बराबर -4 अगर रखें, x बराबर -4 अगर रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इसको बिलोंग करेगा। एक ही इसकी वैल्यू आएगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए ये एक सिंगलेटन सेट है। क्या और कोई वैल्यू हो सकती है? नहीं बेटा, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, इसलिए ये एक सिंगलेटन सेट है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मेरी जीमेल बताइएगा। ऑलरेडी मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये तो बड़ा ही आसान दिख रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, और इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम फाइनाइट का एग्जांपल देखना चाहें, यानी कि वेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अगर हमें फाइनाइट का एग्जांपल देखना हो, एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सेट, अगर हमें इसका एग्जांपल देखना हो तो देखो a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12, बस यहीं तक। तो इसमें देखो 6 एलिमेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, एक फाइनाइट सेट है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। अगर हम इसमें पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो n ऑफ a इज इक्वल टू 6। n ऑफ a इज इक्वल टू 6 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स और एलिमेंट्स, या इसी को एक और वर्ड बोलते हैं लिटरल्स, इन सेट a। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी फाइनाइट सेट की। ठीक है, अब अगर हमें इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इनफाइनाइट सेट बड़ा ही आसान होता है। इसको मैं रफ करता हूँ। जैसे कि नंबर्स ऑफ स्टार्स इन स्काई। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट, जैसे कि नंबर्स ऑफ स्टार्स इन स्काई। दूसरा स्काई और एग्जांपल दें, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट। एक कोई लाइन हो, उसमें कितने पॉइंट्स लाई करेंगे, बहुत सारे लाई करेंगे। इन दो पॉइंट्स के बीच में भी कई सारे पॉइंट्स लाइज कर सकते हैं, इसलिए ये कहा गया है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी जो आती है हमारे पास सेट की, इक्वल सेट। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी है इक्वल सेट की, तो उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ कैटेगरी है इक्वल सेट। इक्वल मतलब बराबर, इक्वल मतलब बराबर। तो कोई भी दो सेट इक्वल कब होंगे, जब दोनों ही सेट के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सबकी शक्ल सूरत सब कुछ सेम हो। इसकी डेफिनेशन देखें अगर हम लोग
तो लिख सकते हैं टू सेट्स, मान लो कोई भी दो सेट है हमारे पास, टू सेट्स ए एंड बी आर equal if they have exactly देखो exactly वर्ड आ रहा है, exactly the same elements, अगर बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं तभी हम उस सेट्स को इक्वल कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक सेट ए है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फॉलो, FOLLOW, ठीक है, फॉलो। और एक सेट है बी, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड वोल्फ। तो देखो इस सेट ए को हम लोग लिख सकते हैं, जब कभी भी एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो हम लोग उसको एक ही मान के चलेंगे। क्या लेंगे? एक ही मान के चलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ओ 2 बार आया है और एल भी 2 बार आया है, बट इसको कंसीडर एक ही बार करेंगे तो इसको लिख सकते हैं FOLW, ठीक है। और बी सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है? WOLF, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो देखो F है, F इसमें भी है, O है, O इसमें भी है, W है, W इसमें भी है, L इसमें भी है और L इसमें भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं, इसलिए A इज़ इक्वल टू बी कहा जा सकता है। और ये कैसे सेट हैं? इक्वल सेट हैं। हालांकि हमारा जो वर्ड है उसमें लेटर्स कितने हैं? 6 हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें कितने हैं? 4 हैं। बट अगर सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और जो नंबर चीज़ रिपीट होती है उसको हम लोग सेट में कंसीडर नहीं करते हैं, उसको एक ही कंसीडर करते हैं सेट्स में, ठीक है। जैसे कि मान लो पेयर ऑफ शूज़, तो उसको एक जोड़ी जूता ही तो बोलते हो आप लोग, ये थोड़ा बोलते हो 2 जूते दे दो, ये नहीं बोलते हो ना, बोलते हो एक जोड़ी जूता चाहिए हमको, या बोलते हो एक साबुन का सेट दे दो, एक साबुन का सेट दे दो, या एक सोप का सेट दे दो। तो उसको एक ही मान के चल रहे हो, भले ही उसमें 6 साबुन हैं, 6 सोप्स हैं, बट फिर भी उसको तुम एक बोल रहे हो। इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें डबल हो जाती हैं उसको हम लोग एक ही कंसीडर लेके चलते हैं, चाहे वो कितनी बार भी रिपीट क्यों ना किया हो, 4 बार रिपीट किया हो, 5 बार रिपीट किया हो, डजेंट मैटर, उसको हम लोग एक ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। तो सबसेट देखते हैं क्या होता है। लेट मी रफ दिस। ठीक है, सबसेट। अच्छा, सब पॉइंट का मतलब समझते हो? सब पॉइंट का मतलब एक कोई हेडिंग होगा, उस हेडिंग के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं उसी को बोलते हैं सब पॉइंट। सिमिलर सबसेट होता है, एक कोई सेट होगा, उसी के अंदर जो होंगे एलिमेंट्स उन्हीं को हम बोलेंगे सबसेट्स। तो सबसेट्स की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अ सेट ए is said to be a subset of set B। एक सेट B है और सेट A है। सेट A को सेट B का सबसेट तभी कहेंगे if every element of A is also an element of B। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, A सबसेट B। तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन एक टॉपिक है, तो पॉल्यूशन के अंदर टॉपिक में क्या क्या आ जाता है? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन,
तरह तरह के पॉल्यूशन आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हर एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स सेट बी के सेट ए में हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट। अब सबसेट के अंदर दो कैटेगरीज और आती हैं, एक होता है सुपरसेट, सुपरसेट, और दूसरा होता है प्रॉपर सेट, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशन बड़ी आसान है। ये जो बी सेट है, ये जो बी सेट है इसको बोलेंगे सुपरसेट। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोलेंगे सर क्योंकि जो बी एलिमेंट्स है उस बी के जो एलिमेंट्स होंगे वही तो ए में होंगे, तो बी एक सुपरसेट है। जैसे कि पॉल्यूशन, अब जो पॉल्यूशन है वो एक सुपरसेट है, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबसेट हैं उसके। सिमिलरली पॉल्यूशन, यहाँ पे कोई एक सेट दिया होगा बी, उसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे, एक छोटा सा सेट ए होगा, उसमें कुछ पॉइंट्स या सारे पॉइंट्स या सारे एलिमेंट्स बी से मिलते जुलते होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सबसेट बोल देंगे। और प्रॉपर सेट क्या बोलेंगे, अगर ए सबसेट है बी का, ए जो है सबसेट है बी का, और उसमें जो ए के एलिमेंट्स हैं और ए और बी दोनों इक्वल नहीं हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट। जैसे कि एग्जांपल देखो, प्रॉपर सेट का एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू 2 3 5, ठीक है, ए सेट है। बी सेट ले लिया हमने 2 3 5 7 9। तो देखो यहाँ पे a और b दोनों इक्वल नहीं है, बट फिर भी a जो है वो b का सबसेट है। क्यों? ये जो 2 3 5 एलिमेंट्स हैं वो a में भी हैं और b में भी हैं, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, बट a डज नॉट इक्वल्स टू b। तो ये कंडीशन होती है प्रॉपर सेट की, प्रॉपर सेट की होती है कंडीशन। अब बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर करते हैं, एंड कल हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, और हो सकता है कुछ एग्जांपल्स भी करें। तो ऑपरेशंस ऑन सेट करेंगे, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।